जी सर, क्या कहोगे कि एनसीसी बहुत कम स्कूल में देखने को मिलती है, क्या कुछ डिमांड रहती है एनसीसी को लेने के लिए कि किस स्कूल में ये एनसीसी के बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं? सर एक्चुअली क्या है, एनसीसी लेने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि उस स्कूल के अगर टीचर्स और प्रधानाचार्य उनको खुद इच्छुक होना पड़ेगा कि हाँ, अपने स्कूल में मैं एनसीसी मंगवा सकता हूँ। उसके लिए उनको क्या है कि अपने बच्चों को जागृत करना पड़ेगा, बेटा मैं आपके लिए यहाँ पे एनसीसी लेके आ रहा हूँ और आपने सक्षम से आपने एनसीसी में भाग लेना है, जो कि इसके बेनिफिट आगे बहुत होता है। इसके लिए उनको क्या है, हमारे पास ग्रुप में या 4 बटालियन में उसको एप्लीकेशन देना पड़ता है, वहाँ सीनियरिटी नंबर लगता है, ताकि उस कई स्कूल ऐसे होते हैं अभी तक नंबर ला के बैठे हुए। जब उनका सीनियरिटी नंबर आ जाएगा, उनको एनसीसी वहाँ ड्रॉप की जाएगी। उसके बाद वो अपने बच्चों को इकट्ठा करके उसको बताएंगे, हाँ बेटा मेरे पास एनसीसी आ गई है। इसके लिए अब कितने कितने बच्चे इच्छुक होते हैं, या तो गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज़ भी हो सकते हैं। इसमें टोटल 50 भी होते हैं और 100 भी होते हैं, लेकिन 50 के लिए उनके पास बच्चे अवेलेबल होना चाहिए। देखा गया है कि मामूमन की कुछ ऐसे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं कि उसमें एनसीसी है, लेकिन क्या है, बच्चे अवेलेबल नहीं होते उसमें। तो इसके लिए उनको खुद जागृत करना पड़ेगा। साथ साथ में एक सीटीओ या बॉयज़ या गर्ल्स टीचर जो होंगे, उनके लिए नियुक्ति करनी पड़ेगी, इनको संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रही बात हमारी, अगर हमारे से प्राइवेट संस्था होगी तो सीटीओ जो है खुद ही अपने आप बच्चों को सिखाएंगे। अगर सरकारी है तो हमारे जैसे डिटेलमेंट पीआई हैं जो आके सिखाते हैं। तो सर, बहुत से स्कूल हैं अप्लाई करते हैं एनसीसी के लिए, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है कि एनसीसी बहुत से स्कूल वेटिंग में रहते हैं, किन स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर जो है एनसीसी दी जाती है? एक्चुअली क्या सर, उसमें जो भी लेटर उनका अगर सीनियरिटी में लगता है तो वो जिस सीनियरिटी में आएंगे उसमें ही मिलेगा उसको। अगर अन्यथा मान लो कि अगर बीच में से कोई स्कूल नहीं लेना चाहता है, वो बाईकाट हो जाता है, तो सीनियरिटी रोल उनका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आप अगर वो स्कूल नहीं ले रहा था, आप आके अपना स्थान ले सकते हैं एनसीसी का। तो हम एनएसएस तो देखते हैं कि हर स्कूल में देखते हैं, एनएसएस की यूनिट देखते हैं, लेकिन एनसीसी बहुत कम बच्चों को मिलती है स्कूली लाइफ में। तो क्या कुछ फ़ायदे रहते हैं एनसीसी अगर स्कूल लाइफ में ही बच्चों को मिल जाती है तो? स्कूल लाइफ में जैसे देखा जाए कि मैं 98 में एनसीसी किया हूँ और मैं एनसीसी से खुद इंडियन आर्मी के भर्ती हूँ। तो ये एनसीसी लेने से बहुत बेनिफिट होता है, खासकर जो बच्चे होते हैं आगे चल के, उनको चाहे इंडियन आर्मी में आना हो, चाहे नेवी में जाना या एयरफोर्स में जाना। इसके अलावा भी अगर प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं तो इसका बेनिफिट उनको दिया जाता है बच्चों को। उसको 2 पॉइंट्स से 5 पॉइंट्स अगर उन्होंने एसएस कर रखा है तो 25% को दिया जाता है। अगर सी सर्टिफिकेट है तो 25% को दिया जाता है। 25 मार्क्स देके अभी एक बच्चे को 25 मार्क्स लाने में कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। और एक सिंपल सी चीज़ आपने जो प्रधानाचार्य ने और उनके जो सीटीओ ने पढ़ाया इस कॉलेज या स्कूल में एनसीसी लेकर के, और सिंपल सा उसको 25 नंबर मिल जाता है। उसके लिए आपको कैंप करना पड़ता है, 1 या 2 कैंप करना पड़ेगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, पासिंग होगा तो आपको 25% मिलेगा। तो सामान्य देखा जाता है कि स्कूलों में बहुत से बच्चे इच्छुक होते हैं कि एनसीसी लेना चाहते हैं जहां एनसीसी है, लेकिन किन बच्चों को प्राथमिकता दी जाए, क्या कुछ टेस्ट और टेस्टिंग की जाती है? हाँ, इसके लिए क्या है, हम क्या रनिंग 1600 मीटर का रनिंग कराते हैं और बच्चों को लमसम हम देखा जाता है कि उनकी हाइट हो 169 सेंटीमीटर तकरीबन, ताकि उस लेवल में अगर बच्चा कभी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाना चाहता है तो उसकी हाइट होनी चाहिए अमूमन, ताकि तभी वो फ़ायदा ले सकता है। लेने के लिए तो छोटे बच्चों को भी हम ले सकते हैं जिसकी हाइट कम है, लेकिन क्या है, उसका वो आगे जाके फ़ायदा नहीं ले पाएगा। लेकिन जो बच्चे के पास पर्सनालिटी है प्लस रनिंग है, वो आगे चल के इसका फ़ायदा ले सकता है। तो सर, क्या कहोगे कि बहुत से देशों में देखा जाता है कि स्कूली लाइफ में ही बच्चों को ट्रेन किया जाता है एनसीसी जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से, लेकिन हमारे देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि बहुत से बच्चे एनसीसी करने के बाद भी आर्मी में नहीं जा पाते हैं। क्या कितना ज़रूरी है एनसीसी का होना? मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैं खुद खड़ा हूँ सिंपल के लिए। अगर मैं एनसीसी लेके भर्ती हो सकता तो मैं चाहूँगा कि देश के हर एक नौजवान जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो एनसीसी ले और आगे चल के वो सिलेक्शन करे अपना, जिस भी विभाग में जाना चाहे, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी हो, चाहे नेवी हो या सिविल, जो में भी जाना चाहते हैं तो इसका बेनिफिट है, उनको लेना चाहिए। लेकिन इसके तरफ बच्चे ध्यान नहीं देते हो। आपने एनसीसी ली है, क्या कुछ सोच में, क्या कुछ माइंड में था कि आपने एनसीसी को ज्वाइन किया? फर्स्टली एनसीसी ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट मेन मेरा ये था कि भाई मैं एक, क्योंकि जो एनसीसी के बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फिट और एकदम आदर्श बच्चे होते हैं। उन्हें हर एक चीज़ का पता है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। सबसे मेन बात यही है कि हमें सबसे पहले एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट बनना था, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की है। वो आर्मी वाले हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, वो अपना घर छोड़ के हमारे लिए इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं।
मेन मोटिव मेरा यही था कि भाई मैं जाके एक बारी फ्यूचर ये में क्या देखूं। कुछ बेनिफिट देखते हैं इसका? सबसे मेन बेनिफिट तो यही है कि जैसे ABC हमें 3 सर्टिफिकेट मिलते हैं, उनके हमारे मार्क्स जुड़ते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसे मार्क्स के लिए लेते हैं, बट ये मार्क्स के लिए नहीं है। जी मैम, एज ए प्रधानाचार्य क्या कहोगे कि एनसीसी जो है बाल विकास ग्लोबल स्कूल के बच्चे किस तरह से भविष्य बना सकते हैं इसके माध्यम से? जी, जैसा कि आपने पूछा किस तरह से भविष्य बना सकते हैं, इसमें से बात हम भविष्य की ही नहीं करेंगे, उनकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट भी हेल्प करता है एनसीसी। सबसे पहले जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट एनसीसी के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर इनकलकेट करता है एनसीसी। दूसरा है जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ड्रिल्स हैं, पैरेड्स हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, ये बच्चों के अंदर फिजिकल फिटनेस एक अच्छे लेवल तक बना के रख सकता है। दूसरी जो फीलिंग आती है वो लीडरशिप स्किल्स की आती है। हर बच्चा अपने आप में एक लीडर होता है और वो दूसरों को भी अच्छे से गाइड कर सकता है। और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग तो खैर जो देश भावना की फीलिंग है एनसीसी के द्वारा ही आती है। ये मैं लास्ट इसलिए कह रही हूँ कि अगर एक बच्चे के अंदर फिजिकल फिट है, अच्छा कैरेक्टर है, तो अपने आप में पेट्रियोटिज्म की फीलिंग अपने आप में लास्ट में इसमें आ जाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एनसीसी में। ये एक बेस होता है एनसीसी आगे के डिफेंस सर्विसेज में अपना कैरियर बनाने के लिए। बाल विकास ग्लोबल स्कूल में एनसीसी आप लेके आए हैं, क्या कुछ सोच थी और क्या कुछ प्रक्रिया थी जिसके तहत आप यहाँ पर एनसीसी लेके आए बच्चों के लिए? मेरा प्रयास रहता है कि विद्यालय में कुछ न कुछ नया किया जाए और ऐसा किया जाए जो सबसे अलग हो। तो हम 2 वर्ष पहले एनसीसी बाल विकास ग्लोबल विद्यालय में बड़े अथक प्रयासों से लाने का हमने प्रयास किया और हमारे पास सेल्फ फाइनेंस है एनसीसी। और ज़िले में पहला ऐसा स्कूल था जिसमें सीनियर डिवीज़न बॉयज़ एंड गर्ल दोनों विंग हमारे पास थी। तो एनसीसी आपको पता ही है अनुशासन और राष्ट्र सेवा जिसका लोगों के ऊपर चिन्ह रहता है, तो अनुशासन और राष्ट्र सेवा के लिए एनसीसी काम करती है और व्यक्ति तो निर्माण के लिए भी एनसीसी का विशेष महत्व है।